आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा गया है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमको गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर हमको उचित जो विकल्प है उसकी गणना करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, श्योमका और फेटुका हैं। श्योमका और फेटुका, इसमें दो लोगों का नाम दे रखा है और पूछा जा रहा है वो कौन है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा पहला विकल्प है वह है विद्यार्थियों के नाम, हमारा दूसरा विकल्प है कर्मचारियों के नाम, हमारा तीसरा विकल्प है शहरों के नाम और हमारा चौथा विकल्प है शिक्षकों के नाम। तो आइए थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि ये कौन सा विकल्प जो होगा वो इसमें बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उनके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता था। श्योमका और फेटुका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या जरूरत है, अगर जैसा कि संभावना है कि वे वहां कभी नहीं जा पाएंगे। कुछ लाइनों को अंडरलाइन करते बिल्कुल चलना है, ताकि हमें जो हमारा प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो। अगर श्योमका वहां कभी जाना भी होगा, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने या स्कूल में पढ़ा था कि नहीं, क्योंकि तब इन जलमार्गों को वह व्यवहार में अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज गोचे की ओर जाते हैं और अलग अलग तरह से लदे जहाज ऊपर की ओर की दुबेस्का नाम का एक बंदरगाह है के फला भूमिगत परत फला जगह तक की जाती है कि शायद लोग बारहसिंगा गाड़ियों पर सफर करते थे वगैरह वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर हमको दो नाम आए हमारे पद्यांश के बीच में। जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तो इसके बीच में दो नाम आए, श्योमका और फेटुका। तो इसमें ये कहा जा रहा है वे कभी नहीं जान पाएंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्कूल में पढ़ा था कि नहीं। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं हम अपने विकल्प की तरफ। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर पहला विकल्प दे रखा है वो क्या है, विद्यार्थियों के नाम। तो दोस्तों यही विकल्प जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये दो किसके नाम है, ये दो विद्यार्थियों के नाम है। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले विकल्प की तरफ, जो हमारा दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प कहा जा रहा है कर्मचारियों के नाम। तो दोस्तों क्या कर्मचारी कभी भी स्कूल में पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसकी भी कोई यहाँ पर व्याख्या नहीं करी गई है। तो ये विकल्प हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे विकल्प की तरफ। जो हमारा तीसरा विकल्प है वो क्या कह रखा है, शहरों के नाम। दोस्तों शहर तो यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, पीटर्सबर्ग और बार्सिलोना। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, तो ये भी विकल्प हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आते बढ़ते हैं हम अपने चौथे विकल्प की तरफ। जो हमारा चौथा विकल्प है वो क्या है, वो है शिक्षकों के नाम। दोस्तों शिक्षक कभी भी स्कूल में जाकर नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ाने का काम करता है। इसलिए यह विकल्प भी हमारा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा होगा, हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के नाम। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।